प्रार्थना के साथ इस सबक हम शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते परमेश्वर पिता। शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रभु आपकी अनुग्रह कृपा चाहिए। धन्यवाद करते, पिछले दिनों में आपने आशीष दी, आज भी आशीष देना। प्रभु यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को आपके चरणों में लाते हैं, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर आप सबको आशीष दे और प्रभु की अनुग्रह और कृपा हमेशा आपके साथ बने रहे। जैसे आप लगातार द गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, ऐसे प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर की वचन सभी को मिले, लोग सच्चाई को जाने और स्वतंत्र हो जाए। परमेश्वर का मेन उद्देश्य ही है हमें आजाद करना, स्वतंत्र करना, ताकि हम अच्छे रीति से परमेश्वर के वचन को हम जाने। जब तक हम अच्छे रीति से परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे तब तक हम आजाद नहीं हो सकते। क्योंकि जब हम बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, बहुत सारे जो है हमें सामने ऐसे चीज आता है, कई बार हम क्या होता है कॉन्फ्यूज होता है, ये हो क्या रहा है। परंतु ये कॉन्फ्यूज नहीं है, क्योंकि मेरे समझने की गलती की वजह से कंफ्यूज है। इसीलिए पौलुस कहते कि परमेश्वर की वचन की अध्ययन करो। अध्ययन करने के लिए बोल रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। स्टडी टू शो दाई सेल्फ, कहते अध्ययन करके अपने आप को उभारना है, ताकि परमेश्वर के सेवक को लज्जित होना ना पाए। अब लज्जित होने का कारण ना बने कि परमेश्वर की वचन को विभाजन करना है। कुछ अन्य जातियों के लिए है, कुछ पुराना विश्वासी के लिए, पुराना नियम के विश्वासी के लिए। और अभी क्या है, टाइम पास बट नाउ एजेस टू कम, बीते हुए समय परंतु अब आने वाला समय। बीते हुए समय क्या था, अब क्या है, आने वाला समय में क्या है। तो ये सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। हम बाइबल को एज इट इज लेके हम प्रचार नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें है, जब तक हम उसको नहीं समझते तब तक है परमेश्वर की वचन को हम सटीक रीति से आपको बता नहीं पाएंगे। कि परमेश्वर की वचन इस स्पष्टता से बात करते हैं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से पूरे दुनिया क्या हो गया, भर गया है। आज लोग ज्यादातर परमेश्वर की छोड़कर दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में जा रहे हैं, परमेश्वर की वचन को नहीं। परमेश्वर की वचन स्पष्ट रूप से कुछ बात को बता रहे, बाइबल कुछ बात को बताती है, परंतु परमेश्वर का वचन कुछ और बात बता रहे हैं। परंतु लोग जो है बहुत सारे परमेश्वर की वचन को छोड़कर दुष्ट आत्माओं की भरमाने वाले शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्तियों की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर की वचन की ओर नहीं। इसीलिए हमें परमेश्वर की वचन को क्या करना है, जानना है, ताकि हम क्या है श्राप से मुक्त हो सके। जो हम पर श्राप पड़ा हुआ है उससे आजाद हो सके। जो हम चलते फिरते मुर्दे थे, हम क्या हो जाए, जीवित हो जाए। जब तक हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे नहीं तब तक कि हम क्या नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के वचन को हम सीख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आइए हम कुछ आयतों को पढ़े और परमेश्वर की वचन को हम जाने कि परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूसरा करंथिय उसकी 5:17, दूसरा करंथिय उसकी 5:17 क्या कहते हैं, इसीलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नए हो गई है। आज का जो विषय है नए सृष्टि के बारे में, न्यू क्रीचर, नए सृष्टि। नए सृष्टि क्या है, क्या परमेश्वर ने सृष्टि नहीं की थी मनुष्य को? फिर यहां पर पौलुस इस बात को क्यों बता रहे हैं, नए सृष्टि।
उन नए सृष्टि के बारे में यदि कोई यहां पर शर्त लगाए, अनलेस यू आर नॉट इन क्राइस्ट यू आर नॉट ए न्यू क्रीचर। नया सृष्टि क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। नया सृष्टि हुआ कैसे, क्यों जरूरी है एक नया सृष्टि होना। नया सृष्टि होने के लिए उसका प्रोसेस क्या है। हम जानते हैं कोई चीजों को हम बनाते, बिगिनिंग टू एंड देयर इज ए प्रोसेस। शुरुआत से लेकर आखिरी तक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक तैयारी होता है। नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 A to Z प्रोसेस के बाद यहां पर क्या प्रोसेस है, नया सृष्टि हम कैसे बन सकते हैं। क्यों पौलुस यहां पर 2 कुरिन्थियों 5:17 में इस बात को बताते हैं कि यदि कोई मसीह में है एक नया सृष्टि है। मसीह को अपना लो, बीमारी होगी दूर, मसीह के आने से बीमारी होगी दूर। यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि। मैं भी उसका गवाह और मैं भी उसका गवाह और मैं भी उसका गवाह और मैं भी उसका गवाह। तो मसीह के आने से जो हमारी जीवन के अंदर बहुत सारे जो तकलीफ परेशानी है, जो ज्ञान की कमी है, उस बीमारी दूर होगा। मसीह के आने से ज्ञान की बीमारी दूर होगा, क्योंकि जब परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में उजाला को लाता है। परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में एक नया सोच आता है, एक नया विचार आता है, एक नया उम्मीद आता है। उसी को हम देखेंगे। यीशु तेरे नाम तेरे ही है, हम करते स्तुति और आराधना। यीशु तेरे नाम तेरे ही है, हम करते स्तुति और आराधना। घुटनों तक भी नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में अज बहने की आस है। हे प्रभु मेरा प्रभु, हे प्रभु तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तुझे मिले। यीशुआ यीशुआ हो आराधना, अपने हाथों को उठा कर मैं तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तू, ऐ खुदा मेरे, ऐ खुदा मेरे। खाली हूँ भर दे मुझको तू, ऐ खुदा मेरे, ऐ खुदा मेरे। कुछ भी हूँ नहीं मैं बिना तेरे, बिना तेरे। यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमें एक नया सृष्टि बनाया ताकि हम परमेश्वर को क्या दें, महिमा दें। नया सृष्टि बनते कहते कैसे है, आयो एक आयत को और पढ़ेंगे। परमेश्वर की वचन रोमियो उसकी 10:12। यहाँ पर पौलुस इस बात को बताते हैं। रोमियो उसकी 10:12 में परमेश्वर की वचन क्या बताती है, इसको हम देखेंगे। रोमियो उसकी 10:12 क्या लिखता है। रोमियो उसकी 10:12 में लिखते हैं, फॉर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जू एंड ग्रीक। कह रहे उसके यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं है। सी देयर इज नो डिफरेंस। आज के दिन में
इसलिए कि वो सब प्रभु, सबका प्रभु है और आपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। सी देयर इज नो डिफरेंस। वो सबका प्रभु। आज की दिन में कोई सुपीरियर नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है। इज द गॉड ऑफ एंटायर यूनिवर्स, सबका प्रभु है। आज ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई यूनानी है। आज मसीह में क्या है? एक नया सृष्टि है। ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे? मैं किसी के लिए नहीं भेजा गया है। इज़राइल के घराने को छोड़कर मैं किसी के लिए नहीं भेजा गया है। जो स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह का है और पौलुस जो स्टेटमेंट दे रहा है, क्या दोनों में अंतर है या नहीं है? यस, ऑफ कोर्स अंतर है। उस अंतर को समझेंगे। क्यों? प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं। वही प्रभु यीशु मसीह आज क्या कहते हैं और पहले क्या कह रहे थे। क्यों ऐसे हुआ है? क्योंकि यहां पर जब हम पढ़ते हैं उसकी 10 की मत्ती सुसमाचार, जब उसकी 10 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर की वचन क्लियर रूप से इस बात को बता रहा है कि अन्य जाति की ओर मत जाना। 10 की 5 आयत को क्या कहते? इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर मत जाना और समरिया और किसी नगर के प्रवेश न करना, परंतु 6 आयत, परंतु इज़राइल के घराने की खोए हुए भेड़ों के पास जाना। सी गॉड हैज अ स्पेसिफिक पर्पस एंड टास्क। परमेश्वर के पूरा फुल प्रूफ प्लान था कि परमेश्वर ने क्या बोला सेवक लोगों को, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला सेवक लोगों को? इज़राइल के घराने की खोए हुए भेड़ को छोड़कर और किसी के पास जाना नहीं जाना। परंतु आज पौलुस क्या बोलते हैं? हम नए सृष्टि है। ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई यूनानी है। परमेश्वर एक समय बोल रहा था किसके पास जाना? केवल और केवल यहूदियों के पास जाना। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अब परमेश्वर कह रहे हैं ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई यूनानी है, प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक है। हाउ इट इज पॉसिबल? Why did God change his plan and purpose? What was the issues? There was no issues, no confusion. हाँ, उस वाक्य में बीच में परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर नहीं भरमाते, हमारा समझने की गलती है। इसलिए एवरी डे यू नीड टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, रीड योरसेल्फ। अपने आप को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सर्च, परमेश्वर के वचन को कहना ढूंढना है। जब आप ढूंढते हैं, स्टडी करते हैं, इसीलिए स्टडी करने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं हमें क्लियर बताते हैं। मत्ती सुसमाचार उसकी 15 अध्याय उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, परमेश्वर प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोए हुई भेड़ों को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात का क्या कह रहे हैं? विवरण दे रहा है, बता रहे, इज़राइल की खोए हुए भेड़ों को छोड़कर और मैं किसी के पास नहीं भेजा गया है। गॉड अपना प्लान में क्या है? पक्के है और किसी के पास नहीं भेजा गया है। प्रियो, फिर पौलुस क्यों इस बात को बता रहा है कि आज तो ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई यूनानी है। इसीलिए ये संभव हुआ है कि जब परमेश्वर की वचन क्या कहते, सबसे पहले किसके लिए था? परमेश्वर की वचन, परमेश्वर ने सबसे पहले परमेश्वर की वचन किसको बताया था? सबसे पहले परमेश्वर ने यहूदियों के लिए बताया था। और इस बात को हमें समझने की जरूरी है। क्यों परमेश्वर ने सबसे पहले ये वचन जो है यहूदियों के लिए बताया, और ये वचन क्यों सबसे पहले उनको जाना चाहिए? और जब उन्होंने परमेश्वर की वचन को नहीं सुना तो क्या हुआ? क्यों परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहे?
तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि परमेश्वर के वचन को देखेंगे क्यों परमेश्वर ने इस बात को बताया। रोमियो की पत्री उसकी 1 अध्याय उसकी 1 का 16 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं परमेश्वर की वचन? रोमियो की पत्री, क्यों परमेश्वर ने सबसे पहले परमेश्वर की वचन उसके पास जाना आवश्यकता है। आइए मैं पढ़ता हूं आपके लिए 1 की 16 प्रयोग। पौलुस कहते हैं क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं आ जाता, इसीलिए कि हरेक विश्वास करने वालों के लिए पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार है। यहाँ पर परमेश्वर की वचन क्या है? पहले यहूदी। क्यों पहले यहूदी? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर के वचन यहूदियों को दिया गया था, उसको सुनाने के लिए दिया गया था, परंतु उन्होंने क्या किया है? परमेश्वर की वचन को क्या किया है? इग्नोर मार दी, छोड़ दिया, परमेश्वर की वचन को त्याग दिया है। परमेश्वर की वचन को कैसे हमें पता है? क्योंकि परमेश्वर क्रोधित है। जब एक्सोडस की पुस्तक के हम पढ़ेंगे, उसकी 32 अध्याय को चलेंगे, एक्सोडस या निर्गमन की पुस्तक उसकी 32 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या हो गया? क्रोधित हो गया इसकी बातों को सुनकर प्रियो, क्योंकि परमेश्वर वो नहीं चाहते थे कि परमेश्वर की वचन को छोड़कर और कोई चीज कर। परमेश्वर क्रोधित हो गया, इसलिए परमेश्वर ने क्या बोल रहा है? ठीक है, मैं क्या करूंगा? उसको नष्ट कर दूंगा प्रियो। परमेश्वर की वचन यहाँ पर 32 का उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे, 32 का उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर की वचन 9, 10 और 11 आयत को पढ़ेंगे। एक्सोडस की निर्गमन की पुस्तक उसकी 32 अध्याय उसकी 9, 10 और 11 आयत को आपके लिए पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं यहाँ पर। परमेश्वर क्रोधित है क्योंकि जो कोई परमेश्वर के वचन को छोड़कर और चीजों पे मन लगाते हैं, इसलिए परमेश्वर क्रोधित है और परमेश्वर उस क्रोध से भरे हुए हैं। 9, 10, 11 यहाँ पर आपके लिए पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इन लोगों को देखा और सुन, ये हठीले हैं। कैसे है? ये हठीले लोग हैं, वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते, हठीले हैं, परमेश्वर से बैर रखते, परमेश्वर से उसने शत्रुता बना के रखा हुआ है, वो परमेश्वर का विरोधी हो गया, परमेश्वर के विरोध हो गया, हठीले लोग हैं। तब मुझे मत रोक। यहाँ पर मूसा और परमेश्वर के वार्तालाप चल रहे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अब मुझे मत रोक, मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है जिसमें मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या कह रहे हैं? आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय। मेरा क्रोध भड़क गया है। जो परमेश्वर की वचन को तुच्छ जानता है, परमेश्वर की वचन को विरोध करते हैं, उसकी विरोध हो गया है। उसके बिना जाने अनजाने वचन को सोचे और समझे, नहीं सोचे समझे परमेश्वर की वचन को विरोध करते हैं, बिना पढ़े अपने निर्णय में लेता है। परमेश्वर की वचन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरा जो दिशा निर्देश करते हैं, उसको बिना सोचे तिरस्कार करते हैं। परमेश्वर की क्रोध उन पर भड़कता है। क्या कहते हैं? अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। सी, that is the prime purpose in the heart of the Lord. See, God is going to make it the great nation to Israel. इस बात के बारे में दूसरा पत्रस उसकी 2:9 में परमेश्वर बता रहा है कि तुमसे एक क्या बनाऊंगे? बड़े जाति बनाऊंगा। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। 11 आयत को, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को एक कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा क्रोध अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिससे तू बड़े सामर्थ और बलवान हाथों के द्वारा मिस्र देश से निकल लाया। सी, God has become so angry. परमेश्वर महाक्रोध उस पर लाने वाला है, एक महाविनाश लाने वाला है, क्योंकि मूसा यहां पर परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। क्यों तू उसके विरोधी हो गया है? परमेश्वर से पूछ रहा है, परंतु क्यों हो गया कि हठीले हो गया है?
वो परमेश्वर की वचन को तुच्छ जानना है, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते, वचन को तुच्छ जान के अपने मनमानी करते हैं, परमेश्वर को छोड़कर और चीजों करते हैं, दुनिया के चीजों पे मन लगाते हैं, दुनिया के चीजों पर उसको परमेश्वर के बना को, परमेश्वर की छोड़कर दुनिया की चीजों को उसने क्या किया, परमेश्वर बना के रख दिया है। कि परमेश्वर ने जिसने सब कुछ किया है, जब वो तकलीफ थे मिस्र देश में 400 साल की गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को भेजा और उसमें से निकाल के लेके आया है। उनको कोई चीज की तकलीफ नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने उसको मानना खिलाया और चट्टान में से पानी पिलाया, उसके जूते और कपड़े तक घिसने नहीं दिया। और परमेश्वर जो है उस वायदे की देश में है लेके जाने की अंधेरा में परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उस लाइट को चमकाया, उस बादलों को भेजा, जो धूप में परमेश्वर ने बादलों को भेजा ताकि उसको क्या ना लगे, धूप ना लगे। उसी परमेश्वर पर वो क्या कर रहा है, वो हटीले हो गया। इतने सारे चिन्ह और चमत्कार और परमेश्वर की बड़े बड़े कामों को उसने देखा, वो हटीले हो गया। परमेश्वर ने क्या किया है, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया है और उसमें से रास्ता निकाल के दिया है। और उसी परमेश्वर के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, वो भड़क रहा है। परमेश्वर क्या कह रहे, मूसा, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय एंटायर पीपल, मैं उनको क्या करूंगा, भस्म कर दूंगा। प्रिय, मैं उसे भस्म कर दूंगा। जितना परमेश्वर प्रेम करते हैं उतना ही परमेश्वर क्या करते हैं, गुस्सा भी करते हैं। हमने एक तरफा देखा, हमेशा परमेश्वर की प्रेम के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ क्या है, परमेश्वर बहुत ही क्रोध करने में, क्रोधी परमेश्वर है। क्रोध किस पर है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। प्रिय, इसलिए यहां पर पौलुस कहते हैं सबसे पहले परमेश्वर की वचन किसको देना चाहिए, क्योंकि दे आर द प्राइम पीपल ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने वादा करके रखा हुआ है, मूसा तुझसे मैं क्या करूंगा, एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड, द ग्रेट नेशन, द एंटायर वर्ल्ड सी दैट ग्रेट नेशन। उसके दिन आने वाला है प्रिय, आने वाला समय, बीते हुए समय, परंतु अब आने वाला समय। बट परमेश्वर ने हमें क्या किया है, क्यों परमेश्वर का आज जो ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, पौलुस कहता है तुम क्या है, ना तो यहूदी है ना तो यूनानी है, परंतु तुम कौन है, मसीह में सब एक है। देयर इज नो सुपीरियर। Why it is happened? Because of the हटीले, वो हटीले हो गया है, परमेश्वर से दूर चले गए हैं, परमेश्वर के विरोध में हो गया है, दुनिया को चीजों को उसने मन लगाने लगा। परमेश्वर के वचन में क्या कहते, डू नॉट लव द वर्ल्ड और द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, एनीवन लव द वर्ल्ड, लव ऑफ द फादर इज नॉट विद इन हिम। तुम ना तो संसार से, संसार की कई वस्तु से प्रेम रखो। जो कोई संसार से, संसार की वस्तु से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की प्रेम उस पे नहीं है। परमेश्वर दूसरा यूहन्ना उसकी 2:15 में ये बात को क्लियर रूप से बता दिया है प्रिय भाई बहनों। परंतु एक लोग परमेश्वर की छोड़कर अपना मन कहाँ लगाया, संसार की ओर लगा दिया, परमेश्वर की ओर नहीं, तो परमेश्वर को छोड़कर और चीजों पे चला गया। इसीलिए पौलुस कहते हैं मैं सुसमाचार क्या नहीं करता, लजाता नहीं। आई एम नॉट एशेम्ड, मैं सुसमाचार के लिए लजाता नहीं है। मैं क्या करूंगा, आज की डेट में ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई यूनानी है, परंतु अन्य जाति है। तो यहाँ पर जब प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 13 अध्याय जब हम उसका 46 आयत को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पौलुस किस बात को बताता है कि सबसे पहले जो सुसमाचार की काम किसके पास जाएंगे। 13 अध्याय उसकी 46 आयत को, सबसे पहले परमेश्वर का वचन जो है उनके पास जाएंगे। परंतु उन्होंने वहां पर भी क्या किया, परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझा। उसने हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो गए। तब पौलुस और बरनबास निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं। सी दे परमेश्वर की वचन को क्या दूर हटाते हैं, अनंत जीवन की योग्य नहीं समझते। तब पौलुस क्या कहते हैं, नाउ आई एम टर्न टू द जेंटाइल। अब मैं क्या करूंगा, पौलुस और बरनबास कह रहे मैं अन्य जाति की ओर जाऊंगा प्रियो। इसीलिए सबसे पहले उनको दिया गया, पर उन्होंने क्या किया, रेसिस्ट किया है।
उनको परमेश्वर की वचन की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं उसकी लूका उसकी 4 में कि परमेश्वर की मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएंगे पर हर एक जो परमेश्वर की मुंह से निकलता हुआ वचन से जिएंगे। रोटी क्या करेंगे, हमें जीवित नहीं रख सकते हैं, परंतु हर एक वचन जो प्रभु के मुंह से निकालता है उससे मनुष्य जिएंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ लूका उसकी 4 में क्या कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेंगे। लिखा है, इट इज रिटन। इफ यू आर टुडे ब्लॉक, परमेश्वर की वचन को आप रुकावट डालते हैं, परमेश्वर की वचन को रोक देते, परमेश्वर की वचन को आपके जीवन में काम करने के लिए आप रुकावट बनते हैं, आप क्या होंगे, नहीं जीवित रहेंगे। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। एवरी डे वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन आपके जीवन में काम करना है। प्रभु की आशीष को आपको पाना है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की जीवन आपके जीवन में काम करे। इसके बारे में मत्ती उसके 4 में भी वही लिखा है। मत्ती सुसमाचार उसकी 4 में, वहां पर भी परमेश्वर की वचन इस बात को, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएंगे पर हर एक वचन जो परमेश्वर की मुंह से निकलता है उससे मनुष्य क्या करेंगे, जिएंगे। उसकी 4 यीशु ने उत्तर दे, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। जो हर एक वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। ये परमेश्वर ने रिकॉर्ड रखा हुआ है। ये किंग जेम्स वर्सन, किंग जेम्स जो बाइबल है परमेश्वर का वचन है, इसके अंदर रिकॉर्ड है। केवल रोटी से नहीं, अनलेस यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन जब आपके जीवन में काम करेंगे, यही वचन को क्या क्या करते हैं, पुराना नियम के विश्वासी क्या कर दिया, उसको रोक दिया है, हटीले हो गया है। सो मच इग्नोरेंस उनके अंदर आ गया है। वो परमेश्वर की वचन को तुच्छ समझने लगा है। उसको परमेश्वर के लिए, उसके लिए कोई जगह उसके लिए नहीं दे। वही परमेश्वर जब इतना बड़े बड़े काम किया, धन्य धन्य है प्रभु, उस धन्य प्रभु को उसने क्या कर दिया है, माना नहीं है। जब नहीं माना तो पौलुस क्या कहते हैं, लो वी टर्न टू दी जेंटाइल। अब हम क्या करेंगे, अन्य जाति के और जाएंगे और उसको सुसमाचार सुनाएंगे। तभी तो पौलुस कहते हैं सबसे पहले तुम्हें सुनाया जाना था परमेश्वर की वचन, परंतु तुमने क्या किया, इनकार किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अन्य जाति के पास जाऊंगा। मैं परमेश्वर की वचन से क्या नहीं करते, लजाता नहीं है। यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहे, वो सुसमाचार को लेके जा रहा है, वो जिस सुसमाचार से अनंत जीवन मिलते हैं। प्रियो, यहाँ पर भी इस बात को परमेश्वर की वचन को गवाही देते हैं। प्रेरितों के काम उसकी 26 के भी 20 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की वचन यहाँ पर भी इस बात को बताती है, परंतु पहले दमिश्क के, फिर जेरूशलेम के और अब यहूदियों के सारे देश में रहने वाले को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर मन फिराओ, ये योग्य काम करो। कि वो सबको परमेश्वर की ओर क्या कर रहा है, टर्न टू जेंटाइल, क्या कहते हैं, परमेश्वर की ओर आ जाओ और परमेश्वर की उद्धार को पाने के लिए यहाँ पर बता रहे। प्रेरितों के काम उसकी 28 आयत को भी यहाँ पर इस बात को परमेश्वर की वचन बताती है। प्रेरितों के काम उसकी 28 का आयत जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी परमेश्वर की वचन क्लियर कर रहे हैं, तुम जान लो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वो सुनेंगे। जब परमेश्वर की वचन किसको भेजा गया है, जेंटाइल पर। उस समय जब यीशु मसीह अपना सेवकाई कर रहा था, 12 चेले सेवकाई कर रहा था, वो रेस्ट्रिक्टेड था। परमेश्वर की वचन रेस्ट्रिक्टेड था क्योंकि अन्य इजराइल को छोड़कर और किसी के पास नहीं जाना है। परंतु वो चुप्पी परमेश्वर ने तोड़ दिया, वो भेद की बात परमेश्वर ने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया परमेश्वर ने, इसीलिए तोड़ा क्योंकि वो परमेश्वर की वचन को ग्रहण नहीं किया। प्रियो, आप जब परमेश्वर की वचन को ग्रहण नहीं करते तो परमेश्वर ने बोला ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, परमेश्वर लोगों को बचाऊंगा।
अन्य जातियों को बचाऊंगा। और वो वचन जो है, जो परमेश्वर की वचन जिससे अनंत जीवन मिलता है, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, मैं उसके पास जाऊंगा और उसको मैं बचाऊंगा। 26 का प्रेरितों के काम 26 का 23 को भी यहाँ पर इस बात को बताता है कि वचन जो है अन्य जाति की ओर दिया गया है। 26 का 23 को पढ़ेंगे। फिर मसीह के दुख उठाना होगा और वही सब के सब पहले मरे हुए में से ये जी उठकर हमारे लोग में अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेंगे। सी परमेश्वर की प्रचार अन्य जातियों में किया जाएगा। बिकॉज दे आर डिसोबीडियंस। पौलुस और बरनबास क्या कर रहा है, वचन को लेकर अन्य जाति की ओर जा रहा है और अन्य जाति की ओर जाके सुसमाचार प्रचार कर रहा है। प्रेरितों के काम उसकी 15 का 19 वो भी पढ़ लेना। 18 का 6 आई विल गो टू द जेंटाइल। 18 का 16 को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर भी परमेश्वर की वचन क्लियर करता। 18 का 6 आयत, परंतु जब वो विरोध और निंदा करने लगे तो अपने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर हो, मैं निर्दोष हूं, अब मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। बिकॉज वो क्या करने लगे, विरोध करने लगे। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ कैसे परमेश्वर की वचन ग्रहण करना नहीं चाहा। प्रेरितों के काम 18 का 6 आयत, परंतु जब वो विरोध और निंदा करने लगे, जब क्या करने लगे, विरोध भी कर रहा है परमेश्वर की वचन को, निंदा भी कर रहा है। जब विरोध और निंदा करने लगे तब परमेश्वर के वचन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर है, मैं निर्दोष हूं, अब मैं अन्य जाति के पास जाऊंगा। आप पौलुस क्या कह रहे हैं, ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, नाउ वी आर गोइंग टू जेंटाइल, मैं अन्य जाति के पास जाऊंगा। वो सुनेंगे परमेश्वर की वचन प्रियो। जब वो सुनेंगे वो क्या करेंगे, वो उद्धार को पाएंगे प्रियो भाई बहनों। जब परमेश्वर की वचन सुनेंगे। 2 कुरिन्थियों उसकी 5 का 17 में इसलिए कहते हैं, ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई यूनानी है। रोमियो उसकी 10 का 17 में कहते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। वो सुनेंगे जब परमेश्वर की वचन जो उनके लिए नहीं था, वो क्या करेंगे, सुनेंगे। क्योंकि जब एफिसियों की पत्री उसकी 2 अध्याय को पढ़ते हैं, 2 अध्याय 1 से पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, उन समय अन्य जाति कैसे थे, वो मरे हुए थे, उनके जीवन में कोई क्या नहीं था, परमेश्वर के वचन नहीं था। एफिसियों की 2 का उसने मुझसे भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। कि अन्य जाति को दशा क्या था, मरे हुए थे प्रिय। वो परमेश्वर में नहीं था, परमेश्वर उसके जीवन में नहीं था, परमेश्वर था ही नहीं, वो मरे हुए थे। परंतु क्या हुआ वहां पर, परंतु जब परमेश्वर की वचन उनके पास आया और सुनने से क्या होता है, जब प्रभु सुसमाचार को लेके आया, जिससे वो सुनने से क्या होता है, विश्वास करते हैं, और विश्वास करने से क्या होता है, उसको उद्धार मिलता है। कर्म के लिए नहीं है, कर्म से नहीं है। रोमियो उसकी 11 का 6 मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं वचन, आप भी उसको पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर 11 का 6 में क्या कहते हैं, अगर कर्म से हुआ तो अनुग्रह से नहीं हुआ। यदि ये 11 का रोमियो उसकी 11 का 6, यदि ये अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्म से नहीं तो अनुग्रह, फिर अनुग्रह नहीं राशि। इफ इट इज बाय ग्रेस, अगर अनुग्रह से हुआ है तो कर्म से नहीं हुआ है, अगर कर्म से हुआ है तो अनुग्रह से नहीं हुआ है। दोनों आपस में क्या है, परस्पर विरोधी है। यहां पर कहते हैं जो अन्य जाति का, आप पौलुस जिस बात को बता रहे, ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई यूनानी है, आज मसीह में क्या है, सब एक है। एक न्यू सृष्टि कैसे होती है, न्यू क्रीचर कैसे होता है, विश्वास से होता है। पौलुस क्या लेके आया, एक विश्वास की गिफ्ट लेके आया। वो गिफ्ट क्या है, वो है सुसमाचार। उस सुसमाचार को लेके आया प्रियो। उस सुसमाचार के जरिए ना तो कोई यूनानी है ना तो कोई यहूदी है, परंतु मसीह में क्या है, एक नया सृष्टि है। वो नया सृष्टि के बारे में बात कर रहे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर की वचन, पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में जन्म लेते हैं, आपको क्या मिलता है, एक नया सृष्टि, एक नया उमंग, एक नया खुशी आपके जीवन में लाते हैं। और आपके जो है
परमेश्वर के उद्धार की ओर लेके जाता है, आपको उद्धार आप प्राप्त करते हैं प्रिय भाई बहनों। इसीलिए यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि आपको क्या नहीं है, मसीह में ना तो कोई यहूदी है ना कोई सुपीरियर नहीं है। लोग बहुत सोचते हैं सुपीरियर है, वो सुपीरियर नहीं, आज के दिन में तो नहीं है। आज के दिन में परमेश्वर के लिए पूरे दुनिया, पूरे यूनिवर्स क्या है, एक है। परमेश्वर, क्योंकि उसने क्या किया, परमेश्वर की वचन को रिजेक्ट किया है। परमेश्वर उसकी प्रोग्राम को होल्ड किया। जो परमेश्वर ने मूसा को बोला था, एक मूसा तुझसे मैं एक नया जाति बनाऊंगा। सी आप देख सकते हैं 32 अध्याय, जब आपकी 9, 10, 11 अध्याय पढ़ा निर्गमन की पुस्तक में, मूसा मैं तुझसे एक नया जाति बनाऊंगा। वो परमेश्वर की प्रोग्राम अभी होल्ड पे है। क्यों होल्ड पे है? क्योंकि उसने रिजेक्ट किया, परमेश्वर पे झूठे आरोप लगाए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने ठीक है तुमको नहीं चाहिए, होल्ड कर दिया। वहां पर परमेश्वर ने उसको रोक दिया है। अब परमेश्वर हमसे डील कर रहे हैं। टाइम पास परमेश्वर ने बीते हुए समय में उस प्रोग्राम को होल्ड किया। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, अब मैं क्या करूंगा, अन्य जाते हो, बट नाउ, परंतु आप परमेश्वर क्या कर रहे हैं, हमसे डील कर रहे हैं। परमेश्वर, हम एंड टाइम में है, कभी भी किसी भी वक्त परमेश्वर का वचन उठाए ले जाना संभव है, किसी को नहीं पता। परंतु परमेश्वर की वचन जो इंगित कर रहा है, कभी भी द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, द अनुग्रह काल परमेश्वर ने हम पर क्या किया है, परमेश्वर ने दिया है। ये अनुग्रह काल में परमेश्वर ने हमें एक नया सृष्टि बना है। इस अनुग्रह काल में हमें क्या करना है, सुसमाचार से उद्धार मिलता है। पौलुस कहता है एफिसियों की पत्री, उसकी इसमें उद्धार पाने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना तो कर्म से, परंतु अनुग्रह से आपको क्या मिलता है, आपको उद्धार मिलता है। एफिसियों की पत्री में चलिए, एफिसियों की पत्री उसकी 4 अध्याय को हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या बताती है। एफिसियों की 4:5 क्या कहते हैं, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। वो आत्मिक बपतिस्मा के बारे में पौलुस बता रहे हैं। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 12:13, जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने से हम नया सृष्टि बनते हैं और हमारा बपतिस्मा होता है वचन के अनुसार। हमने क्या किया, परमेश्वर की वचन को पीते हैं और उससे हम क्या करते हैं, नहाते हैं वचन से, और परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें डिक्लेयर करते हैं हम पवित्र हैं। कैसे होता है, विश्वास से होता है प्रिय बहनों। परमेश्वर ने हमें वायदा किया है, फुल अथॉरिटी परमेश्वर ने दिया है परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर की वचन हमें क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। हमें कैसे होता है, विश्वास से होता है, एक कर्म के जरिए नहीं। कोई घमंड ना करे प्रियो, उस केवल वही नहीं है। परमेश्वर की वचन हमें क्या देता है, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 1:22 आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर की वचन क्लियर इस बात को हमें बताती है कि हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 22 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर की वचन क्या बताती है, जिसने 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 1:22, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मन में दिया। वी आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, सील्ड कर दिया है। कोई लीकेज नहीं है उसमें। एफिसियों की 4:30 में भी परमेश्वर की वचन बताती है, परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, सील कर दिया। एफिसियों 1:13 में परमेश्वर की वचन बताते हैं, हमें परमेश्वर ने सील कर दिया। इस सील को कोई तोड़ नहीं सकते, किसी का हिम्मत नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने सील किया। वो चाबी किसके पास है, परमेश्वर के पास है। देयर इज नो पावर। ये कैसे होता है, जिस दिन आप विश्वास करते हैं उस सुसमाचार पर, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास करने से परमेश्वर आपको सील करते हैं। परमेश्वर ने हमें परचेस किया हुआ है, खरीद लिया है। जो हम अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, जो हम अंधेरा में थे,
परमेश्वर ने उस अंधकार को हटा दिया है, उजाला कर दिया। प्रिय भाई बहनों, टुडे इज चैलेंज फॉर यू। ये चुनौती आपके लिए है, आप परमेश्वर की वचन को कैसे लेता है। इसीलिए पौलुस बोलता है हम नया सृष्टि है, न्यू क्रीचर। कैसे होता है? विश्वास करने से। यीशु मसीह मारा गया, करा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको क्या करते, एक नया सृष्टि बनाते हैं। उस नया सृष्टि में से ना तो कोई यहूदी है, ना तो कोई अन्य जाति है। न्यू क्रीचर, दोनों से परमेश्वर ने एक नया सृष्टि बनाया। ये विश्वास करने से हो सकता। मैं चाहता हूँ प्रभु के वचन को आप विश्वास करें, वचन को समझें। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।